बहुत इस्तकबाल है नाज़रीन आपका। आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बाबरी मस्जिद शहादत के आज 25 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन इंसाफ अभी भी बाकी है। मुल्क व कौम की जिंदगी कश्मकश और तनाजात से इबारत है। सियासी, समाजी, नस्ली, इक्तिसादी, नजरियाती गर्ज मुख्तलिफ सतह पर कश्मकश है, लेकिन अयोध्या मामला अपनी नौयत का मुनफरिद है। एक सदी भी से जायद यह मसला अक्सरियत और अकलियत के दरमियान झगड़े और फसाद का सबब बना हुआ है। बाबरी मस्जिद को मुनदिम हुए 25 बरस बीत चुके हैं, लेकिन मुतनाजा आराजी की मिल्कियत का मामला और इन्हिदामी कार्रवाई का मामला अदालत में अब भी जेर समात है। सियासी बयानबाजियों और अदालती कार्रवाइयों के दरमियान आज कहीं बाबरी मस्जिद इन्हिदाम की 25वीं बरसी मनाई गई तो कहीं शौर्य दिवस मनाया गया। मामला अदालत में है, लेकिन इसके बावजूद यह पहला मामला होगा जिस पर जमकर बयानबाजी और सियासत होती रही है। 25 साल के बाद भी कई सवाल हैं जो लोगों के जहनों में आज भी ताजा है कि आखिर यह मामला कब हल होगा और इस पर फैसला कब आएगा। यह तनाजा आने वाले दिनों में थमेगा या यूं ही मुल्क की सियासत का महवर बना रहेगा। और सवाल यह भी है कि आस्था और अकीदत के नाम पर मुल्क को कब तक ठगा जाता रहेगा। आज इसी इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। हमारे साथ एक पैनल भी गेस्ट का जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आज के दिन पर, आज की तारीख पर और इस पूरे तनाजे पर यह रिपोर्ट देखिए। बाबरी मस्जिद शहादत की 25वीं बरसी आज। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद फिर गरमाई सियासत। कपिल सिब्बल के बयान पर बीजेपी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। राम मंदिर पर शाह ने कांग्रेस से पूछा सवाल। 25 साल फैसले का और कितना इंतजार। बाबरी मस्जिद तनाजे को आज भी इंसाफ का इंतजार है। 25 साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद फिर सियासत सरगर्म हो चुकी है। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर तनाजा मामले में कल हुई समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने इकबाल अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी। समाअत के दौरान कपिल सिब्बल ने अदालत से गुजारिश की थी कि मामले की समाअत साल 2019 के इलेक्शन के मद्देनजर टाली जाए, क्योंकि मामला सियासी रंग ले चुका है। बीजेपी के 2014 के मैनिफेस्टो में राम मंदिर की तामीर का जिक्र है। कोर्ट के इस फैसले से बीजेपी को सियासी फायदा हासिल होगा, जबकि दीगर दस्तावेज के तर्जुमे भी अधूरे हैं। कोर्ट ने दस्तावेजात को बुनियाद मानते हुए इस मामले की समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी, लेकिन कपिल सिब्बल के इलेक्शन के मद्देनजर समाअत टालने वाले मुतालबे को बीजेपी ने सियासी मुतालबा करार दिया है। कांग्रेसना वकील, कांग्रेसना पार्लामेंटना मेंबर कपिल सिब्बल कोर्टમાં મુસલમાન સમાજના પક્ષમાં વકીલાત કરે એમનો હક છે, અમારા એમાં કોઈ ફરિયાદ નથી। બાબરી મસ્જિદ બચાવવા માટે કોર્ટમાં વકીલાત કરે એમને અધિકાર છે, એમાં અમને વાંધો નથી। તમે દલીલો કરીને કેસની અંદર વિગતવાર વિગતો મૂકો, એ ભારતના ન્યાયતંત્રનો નિયમ છે, પણ તમે કોર્ટમાં એવું કહેવાની હિંમત કરો કે 2019માં લોકસભાની ચૂંટણી છે ત્યાં સુધી આ કેસ ના ચલાવવો જોઈએ। શું ભાઈઓ બહેનો, આ રામ મંદિરનો મુદ્દો પણ ચૂંટણીઓના નામે લટકાવવાનો? वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान पर कपिल सिब्बल ने तनकीद करते हुए कहा कि मंदिर तभी बनेगा जब भगवान चाहेंगे। शायद उनको ये जानकारी नहीं है कि मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड का वकील कभी भी नहीं रहा, और कल जब हमारी पेशी हुई तो मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। अच्छा होता कि हमारे प्रधानमंत्री जी पहले जानकारी करते और फिर कुछ बयान देते। हमारी आस्था तो भगवान पे है, जब भगवान चाहेगा तभी राम मंदिर बनेगा। मोदी जी पे हमारी कोई आस्था नहीं, और ना ही राम मंदिर मोदी जी के कहने से बनेगा। बनेगा तो भगवान के कहने से बनेगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड और बाबरी मस्जिद केस के रुख हाजी महबूब ने कपिल सिब्बल के बयान की हिमायत की है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बाबरी मस्जिद कमेटी के कन्वीनर
कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि कपिल सिब्बल ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर तनाजे की समाअत जुलाई 2019 तक टालने की जो बात कही है, बोर्ड ने कपिल सिब्बल के बयान को सही करार दिया है। जिलानी साहब मेरे सीनियर हैं, मेरे बड़े भाई की हैसियत से हैं, मेरे वकील भी रह चुके हैं। अब जिलानी साहब ने अगर कहा है कि सिब्बल साहब ने जो कहा सही है, तो हम उसको मानते हैं कि डिटो करता हूं कि हाँ जो कहा सही है। कपिल सिब्बल जो है वो यानी इकबाल अंसारी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि देखिए, जब कपिल सिब्बल ये बात कह रहे हैं तो उसकी बात को समझना चाहिए वो क्यों कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिख रखा है कि वो 2019 से पहले राम मंदिर तामीर कर देगी। तो ये एक पॉलिटिकल इशू है और इसे अगर सुप्रीम कोर्ट 2019 से पहले इसको तय करने की कोशिश करता है तो ये समझा जाएगा कि आप पॉलिटिकल प्रेशर में ये बात कह रहे हैं। तो इसे अगर आप 2019 के बाद करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मरकज में इख्तिदार पर काबिज बीजेपी कपिल सिब्बल के बयान को सियासी बयान के तौर पर देख रही है। वहीं सियासी बयानबाजियों और अदालती कार्रवाइयों के दरमियान कब तक सियासत होती रहेगी, आखिर ये मामला कब हल होगा, सवाल ये भी है कि आस्था और अकीदत के नाम पर मुल्क को कब तक ठगा जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो सवाल यही उठता है कि 25 बरस इस तनाज़े को बीत चुके हैं। बाबरी मस्जिद को शहीद हुए आज 25 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मसला हल कब होगा, कब सॉल्व होगा ये तनाज़ा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पैनल में 4 गेस्ट जुड़े हुए हैं। आपको बहुत जल्दी हम तारुफ करा दें अपने मेहमानों का। हमारे साथ राजीव जेटली जी, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा खालिद अनवर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा सुरेंद्र राजपूत जी, जो कि कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। जूही सिंह साहिबा, जो कि समाजवादी पार्टी की तर्जुमान हैं, वो भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। और इनके अलावा मौलाना एजाज अरशद कासमी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे और एचएस रावत, जो हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत खालिद अनवर साहब आपसे ही करना चाहेंगे कि 25 बरस इस सेंसिटिव इशू को हो चुके हैं, 25 बरस गुजर गए हैं, कितना और इंतजार करना पड़ेगा फैसले को लेकर या इस तनाजे को हल करने को लेकर? खालिद अनवर। सही बात यह है कि मुल्क की तारीख में का ये सबसे अहम और हसास मसला है, जिस पे बेशुमार लोगों की जानें गई हैं, दिल बांटे गए हैं, समाज टूटा है, समाज में तफरका आया है, समाज की सोच में तब्दीली आई है। कई सियासी पार्टियों को इस हादसे की वजह से तरक्की मिली और कई को तनज़्ज़ुल मिली। इसके बावजूद इस मसले को 25 साल तक, एक ऐसे मसले को जो मसला हिंदुस्तान की सियासत, हिंदुस्तान के समाज, हिंदुस्तान की रूह से जुड़ा हुआ है, जिसमें भगवान राम का नाम जुड़ा हुआ है, जिसमें मस्जिद यानी इबादत की जगह जुड़ी हुई, उस मसले को 25 साल तक लटका करके रखा गया। ये सही तरीका नहीं है। हाँ, अलबत्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, वो फैसला लोगों की जज्बात को देखते हुए, लोगों के अकीदे को देखते हुए, लोगों की आस्था को देखते हुए और लोगों के अंदर कैसे सुकून और शांति पैदा हो, इसको देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। उसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों ने अपनी दलीलें दी, सुप्रीम कोर्ट में जो लोग इसके दावेदार बने हैं, वो सभी चाहते हैं कि इस मसले का जल्द अज जल्द हल हो। यहाँ तक कि हिंदुस्तान का तमाम तबका, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, कोई भी हो, सब चाहते हैं कि भाई बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मसले का हल अदालत के जरिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लिया जाए। आपको एक बात अबू हुरैरा साहब मैं बताऊं कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उस वक्त हिंदुओं की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से ये कहा जा रहा था, मुसलमान भी ये कहते थे कि कोई अदालत ये फैसला नहीं कर सकती कि हमारी मस्जिद रहेगी नहीं रहेगी। हिंदू भी ये कहते थे कि भगवान राम का मंदिर बनेगा चाहे अदालत फैसला दे या ना दे। लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि हिंदुओं की तरफ से भी, मुसलमानों की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि हमें अदालत का फैसला मंजूर होगा। चूंकि तमाम तबकात के लोग ये चाहते हैं, जो हसास लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि इस मसले का हल निकले ताकि समाज में जो दूरियां, खाइयां बन गई हैं। खालिद अनवर, दूसरा कमेंट हम आपसे इस पर लें। इस बीच हमारे साथ मौलाना एजाज अरशद कासमी साहब, जो कि मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा एचएस रावत साहब, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, रहनुमा
रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपने दोनों नए मेहमानों का भी हम बहुत इस्तकबाल करते हैं इस प्रोग्राम में। पहला सवाल हमने खालिद अनवर से यही किया था कि 25 साल गुजर गए हैं, ये मसला हल कब होगा और कैसे होगा। खालिद अनवर, इसी चीज में एक चीज और समझाते चलिए कि मसला हल अगर नहीं हो रहा है, क्या पॉलिटिक्स या सियासत जो इस मसले पर हमेशा होती रही है, क्या वो भी एक बड़ी वजह है? जी देखिए, इस मुल्क की सियासत में बाबरी मस्जिद के किरदार को आप फरामोश नहीं कर सकते। मैंने पहले अर्ज किया अबू हुरैरा साहब कि बाबरी मस्जिद की वजह से कई पार्टियां तरक्की मिली कई पार्टियों को, और कई पार्टियां ऐसी जिनको तनज़्ज़ुली मिली। आपको पता होगा कि बाबरी मस्जिद जिस वक्त शहीद की गई उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, और जब दोबारा इलेक्शन हुआ मुलायम सिंह यादव बिल्कुल जमीन में जा चुके थे। ये भी आप सब लोगों को पता है कि बाबरी मस्जिद के लिए लाल कृष्ण अडवाणी जी ने बहुत बड़ी तहरीकें चलाई, रथ यात्राएं निकाली। उस वक्त उनकी पार्टी की पोजीशन क्या थी और उसके बाद उनकी पार्टी की पोजीशन क्या हुई, मैं ये अर्ज कर रहा हूं और तमाम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद ने हिंदुस्तान की सियासत में एक अहम किरदार अदा किया है। उसने एक तबके को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है, उसने एक तबके को मायूस किया है बाबरी मस्जिद के सानहे ने। तो यकीनन बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि हादसे का बहुत बड़ा असर है हमारी सियासत के ऊपर, और हमारी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसको अपनी बुनियाद मानती हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन मुझे यह लगता है कि बाबरी मस्जिद अब लोगों के अकीदे से जुड़ा हुआ है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मसला और ये सियासत से ऊपर उठ चुका है। बिल्कुल एच.एस. रावत जी, जल्दी हो बिल्कुल यही सवाल आपसे भी एच.एस. रावत जी कि क्या वाकई में बाबरी मस्जिद का इशू जो इतने दिनों से अटका हुआ है, 25 साल इस पूरे मामले को हो चुके हैं, क्या आप भी देखते हैं कि सिर्फ सियासत की वजह से इस मामले में इतनी देरी और ताखीर हो रही है? रावत जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? हाँ, मैंने सुना। इसमें देखिए क्या होता है कि कोई भी देश की जो राजनीति की धुरी होती है, जो केंद्र होता है अबू जी, वो होता है धर्म और देश का विकास। कोई भी पार्टी आज से पहले लेकर के अगर राजा महाराजाओं की बात करते हैं तो धर्म और विकास दोनों चीजों को लेकर चलते हैं। धर्म को अलग नहीं किया जा सकता है इसमें राजनीति से। और जो पार्टी धर्म को भी लेकर चल रही है और विकास को भी लेकर चल रही है, निश्चित तौर पर वो लंबे समय तक चलती है। और यहां आप बात कर रहे हैं कि देश की आजादी के बाद से ये चलता रहा, ऐसा नहीं है। उससे पहले भी ये चीजें चलती रही हैं। इसमें हजारों लोग मारे गए। बाबर की मस्जिद को बनाने के बाद, मंदिर जब तोड़ा उसके बाद से ये चल रहा लगातार, और आज ये पॉलिटिकल रूप ले लिया इसने। पहले युद्ध का रूप था, हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे अपने धर्म के लिए, अपनी मस्जिद के लिए, लेकिन आज ये पॉलिटिकल रूप हुआ कि भाई हमें वोट दीजिए, हम ये काम करके देंगे। इसलिए यहां पर अब ये पूर्ण रूप से सियासत हो चुकी है, अपनी वोट मांगने के लिए हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि आप हमें सहमत वोट दीजिए, केंद्र में सरकार बनवाइए, हम जरूर निश्चित तौर पर मंदिर बनवाएंगे। उत्तर प्रदेश में बहुमत दीजिए, दोनों जगह मिल गया। ठीक है, लेकिन अब ठीक है, बात समझ में आ गई। जी रावत जी, आपकी बात भी समझ में आ गई। मौलाना एजाज अरशद कासमी जी, आपको क्या लगता है कि अगर सियासत इस पूरे इशू पर नहीं होती तो शायद आज मुल्क का जो माहौल है वो काफी बदला हुआ होता? देखिए, हमारा इतना खूबसूरत मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है जिस पर बजा तौर पर हम दुनिया में फ़ख्र करते हैं। यहाँ की गंगा जमनी तहजीब, यहाँ की रवायत, यहाँ का कल्चर, डिफरेंट कल्चर, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक साथ रहते हैं, और यहाँ मंदिर मस्जिद सब एक साथ जगह जगह आपको देखने को मिलेगा। यही इस मुल्क की खूबसूरती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अफसोस उस वक्त होता है जब 6 दिसंबर 1992 को, ठीक आज से 25 साल पहले, यहाँ के कानून के साथ और यहाँ की अदालत उज़्मा के ऑर्डर के साथ खिलवाड़ किया गया, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी पहचान है। जाहिर है कि हमारे मुल्क की पहचान मेजॉरिटी और माइनॉरिटी से नहीं है। हमारे मुल्क की पहचान जिस पर बजा तौर पर हम फख्र करते हैं वो यहाँ का जमहूरी ढांचा है, वो यहाँ का डेमोक्रेटिक सेटअप है, वो यहाँ का सेकुलरिज्म निज़ाम है। अगर उस निज़ाम को अगर हम दरहम बरहम करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन ये हमारे लिए एक मुल्क खुशाइंद बात नहीं होगी। बाबरी मस्जिद यकीनन बिल्कुल सियासत की शिकार हुई है, और आज से 25 साल पहले सियासत की शिकार हुई है। दोनों सरकार, उस वक्त सेंटर में कांग्रेस की सरकार, स्टेट में बीजेपी की सरकार, दोनों सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया था कि हम बाबरी मस्जिद की हिफाजत करेंगे। उसके बावजूद हिफाजत करने में नाकाम रहे।
कल्याण सिंह को जो वजीर आला थे उसको सजा भी मिली, लेकिन स्टेटस को बहाल नहीं हो सका। आज तक उसका स्टेटस को बहाल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है स्टेटस को बहाल करने का, कौन जिम्मेदार है? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की इतनी बड़ी अदुली हुई है, हुक्म की इतनी बड़ी पामाली हो रही है, कौन जिम्मेदार है? अरशद कासमी जी, अरशद कासमी जी, यानी इस इशू को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी सियासत भुनाई है। हिंदुओं का मामला आता है तो आप अरशद सुप्रीम कोर्ट को लेकर के बात करते हैं। इससे पहले आप देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय जुआल अंसारी साहब ने क्या हाल किया था सुप्रीम कोर्ट का, एमजे अकबर साहब रावत जी आते हैं, रावत जी देखिए बात पूरी हो जाने दीजिए। लेकिन जितनी इसमें ताखीर हो रही है, हम और उस समय केंद्र सरकार को फैसला पलटना पड़ा। और आज बात कर रहे हैं रावत जी, जब हमेशा बात आती है तो मुसलमानों पर ये बात दिखाई नहीं देती। एसएच रावत जी बात पूरी हो जाने दीजिए। रावत जी सुन लीजिए, रावत जी सुन लीजिए, रावत जी सुन लीजिए। अरशद कासमी जी, बात पूरी होने दीजिए ना रावत जी। अरशद कासमी जी, इन्होंने बड़ी मीठी मीठी बात कर दी काजमी साहब ने। जब हिंदू धर्म की बात आई तो अरशद कासमी जी, जब साबानो वाला केस आया था उस समय आपने क्या किया था? उस समय भी तो कोर्ट की धज्जियां उड़ी थी उस समय। रावत जी आते हैं आपके पास। रावत जी जवाब दे रहा हूं, ठीक है। कासमी जी, ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। कासमी जी, अरशद कासमी जी, अरशद कासमी जी, अरशद कासमी जी, रावत जी खामोश हो जाइए वरना फिर डिबेट में मजा नहीं आएगा। अरशद कासमी जी, बहुत सेंसिटिव मामला है। अरशद कासमी जी, आप अगर ये मानते हैं कि सियासी पार्टियों का अमल दखल रहा है या सियासी पार्टियों ने सियासत की है जमकर इस पे, तो उन सियासी पार्टियों का नाम लीजिए ना कम से कम। क्या तमाम सियासी पार्टियों का बराबर इसमें शामिल रही हैं तमाम पार्टियां? नहीं, यकीनन इसमें अगर हम कांग्रेस को देखें तो सबसे ज्यादा तो कांग्रेस जिम्मेदार है। चाहे वो उसमें भूत रखा गया हो या उसका ताला लगवाया हो या ताला खुलवाया हो या शेरा न्यास करवाया हो, ये सब कांग्रेस। और उसके बाद 92 में यहां तक के बाबरी मस्जिद शहीद की गई, वो भी कांग्रेसी का दौर था। तो ये बात तो हमें नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज्यादा सियासी रोटी सेका है इसके ऊपर, वो खुद बीजेपी ने। आपको याद होगा 89 से जब इन लोगों की मुहिम चली थी, 90 में जब ठीक है, यानी अरशद कासमी साहब आप मानते हैं कि तमाम सियासी पार्टियां इस इशू को लेकर हमेशा ही सियासी रोटियां सेकती रही हैं। सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आना चाहेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, क्योंकि कांग्रेस से यह इशू शुरू से ही जुड़ा रहा है, जिस तरह के इल्जामात हमारे दूसरे पैनलिस्ट लगा रहे हैं, या अगर हिस्ट्री उठाकर देख ली जाए कि तमाम सियासी पार्टियां जो हैं इस इशू पर सियासत करती रही हैं पास्ट में और अब भी कर रही हैं, कैसे इस इल्जाम को देखते हैं सुरेंद्र राजपूत जी? अबू हुरैरा साहब, जो सबसे बड़ी बात है, मैं कासमी साहब की बात का जवाब क्या दूं, वो तो समझ में नहीं आता कि ये लोग कौन है, कैसे हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आज की डेट में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला है, उसको अगर आप देखेंगे तो बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली। हताश और निराश प्रधानमंत्री अगर सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड या इकबाल अंसारी के वकील को कहें ये कांग्रेस के वकील हैं, तो इससे झूठी और इससे असत्य बात कोई नहीं हो सकती, और प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वहां पर कांग्रेस पक्षकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, इकबाल अंसारी पक्षकार थे, उसके वकील कपिल सिब्बल है। कपिल सिब्बल कांग्रेस के वकील नहीं है, और उन्होंने मंच से कहा कि कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल। तो इस बात के लिए प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। और दूसरी बात कल अमित शाह ने कही थी, जो सुप्रीम कोर्ट का सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने आरोप लगाया था कि कपिल सिब्बल के कहने पर सुनवाई डिफर कर दी गई है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इतना पंगु हो गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय खुद नहीं ले सकता, या कपिल सिब्बल इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वो सुनवाई 8 फरवरी तक डिफर कर दी? तो क्या यह कोर्ट की अवमानना नहीं है? माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना में कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, इस इशू पर आएंगे। सुरेंद्र राजपूत जी इस इशू पर आएंगे, लेकिन मेरा जो सवाल था आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं कि इस इशू पर तमाम सियासी पार्टियां सियासत करती रही हैं और जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। रिकंस्टिट्यूट की बात की थी या नहीं की थी? अबू हुरैरा जी जरा इनसे पूछिए कि नरसिम्हा पर अगर किसी ने सियासत की है और सियासत से लाभ लिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रही कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो मैं तो बड़ी स्पष्ट रूप से एक बात कह रहा था कि यहां पर अगर किसी पार्टी ने सियासत की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। आज भी वही लोग सियासत कर रहे हैं। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे।
आज आप इस चीज को ठीक है देखिए, राजीव जेटली जी, सुप्रीम कोर्ट के राजीव जब जेटली केस जी, चल रहा है, तमाम पार्टियां इस पर सियासत करती रही हैं, पास्ट में भी और मौजूदा टाइम में भी कर रही हैं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी जो बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि इस पूरे इशू का जो फायदा उठा रही पार्टी वो बीजेपी है। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के हमारे साथी ने अपनी बात रखी है उससे बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गई। हम तो भारतीय जनता पार्टी के नाते एक बात बोलना चाहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे। हम आज भी कह रहे हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। अब रुकावटें कहां कहां पे आती हैं। जब मंदिर बनाने के लिए जा रहे थे तो कई जो उस वक्त पे सरकार थी उसने उस राम लला के ऊपर जो अपना विश्वास रखते थे उनके ऊपर गोलियां चलाई, उन्हें मरवा दिया। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। अरे भाई, डेट तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के सांसद, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने पहली बार अपनी वकालत छोड़ करके सुप्रीम कोर्ट में नारे लगाए कि डेट आगे बढ़ाइए, डेट आगे बढ़ाइए, ये तारीख पे मंदिर नहीं बनना चाहिए। बात यहां पर केवल इतनी आती है कि हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। आज राहुल गांधी जी को 10 दिनों के लिए और एक धर्म विशेष के अंदर जाना है। बातें कर रहे हैं, गुजरात चुनाव की हताशा इनके ऊपर आ गई है। मुझे मालूम था ये बीच में बोलेंगे, मुझे मालूम था बीच में भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अरे नहीं, ये गुजरात चुनाव की हताशा नजर आ रही है। रविशंकर प्रसाद राजपूत जी, सहारा के सुन लीजिए अपनी बात रखिएगा आप। सुरेंद्र राजपूत जी, आपके नकली नेता जो कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहन के मंदिरों में जा रहे हैं, जो मंदिरों में जा रहे हैं, नकली नेता। अब आप सुनिए मेरी बात। आपके नकली जो नेता हैं, जो जनता के साथ खेलते हैं, जो नकली नेता आपका ये बयान शर्मसार करने वाला है। चर्चा करना चाहता हूँ। अब मैं केवल इतना बोलना चाहूँ, सुनिए। अरे आपका ये बयान शर्मसार कर रहा है और अबू हुरैरा सुरेंद्र राजपूत जी बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी सुन लीजिए, आपको जवाब का मौका दिया जाएगा। अगर नकली नेता कह रहे हैं तो इस पर आपत्ति होगी अबू हुरैरा। कपिल सिब्बल जी ने अबू हुरैरा, ये अगर राहुल गांधी को नकली नेता कहेंगे तो इनके खिलाफ आपराधिक बात आ जाएगी। अगर ये नकली नेता की बात करते हैं या इस तरीके की बात करते हैं, ये अपने आप में घोर रूप से क्षम्य अपराध है। मैं कांग्रेस सुरेंद्र राजपूत जी कर रहा हूं, मैं देश की नेता की बात ठीक है। मैं नहीं डालूंगा, जनता डालेगी। नेता की बात कर रहा हूं, मैं नहीं डालूंगा, जनता डालेगी। आप लोग गुजरात चुनाव में इतना ज्यादा आतंकित हो गए हैं कि प्रधानमंत्री भी असभ्य भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरी की पूरी भाजपा असभ्य भाषा। सुरेंद्र राजपूत जी, भाजपा का ये बयान शर्मनाक है। की बात में सुरेंद्र जी सुन लीजिए, शोर मचा रहे हैं। आपने पूरा भाषण दिया। की बात आपने राहुल गांधी को नकली नेता किस हिसाब से कहा? भाई आप हैं कौन? आपकी हैसियत क्या है राहुल गांधी को नकली नेता कहने की? अरे मेरे से पहले तो आप अपने बयान के लिए, अरे मेरे से ज्यादा तो आप नकली नेता बोल दिए उन्हें। हमारे मेरे से ज्यादा तो आप नकली नेता बोल चुके हैं उन्हें। मैंने तो एक बार नकली नेता बोला। तो लड़ाई अब असली और नकली लीडर की भी है। नकली नेता बोला, आप तो 20 बार नकली नेता बोल चुके हैं उन्हें। बिल्कुल शर्म नहीं आती? मैं यही कह रहा हूं। सुरेंद्र जी सुन लीजिए, सुरेंद्र जी देखिए, आप क्योंकि नेता आपके हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। वो असली है या नकली है, वो आपको शर्म आनी चाहिए। वो आपकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी नहीं है। वो इस देश की मजबूरी नहीं है, वो आपकी कांग्रेस की मजबूरी हो सकती है। ठीक है, देखिए डिबेट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नहीं होना है सिर्फ। मुद्दे की बात यह है जी। हाँ, मैं केवल ये बात बोलना चाहता हूँ और सुन तो लीजिए। मैं अबू साहब इनसे आपसे नहीं ठीक है जेटली जी, आप बात पूरी कर लीजिए। सुरेंद्र जी सुन लीजिए, आपको मौका दिया जाएगा भाई। चाहता हूँ सुरेंद्र जी सुन लीजिए। मैं केवल इतना सभ्य तरीके से इतनी सी बात रखना चाहता था। मैं ये कहना चाहता था कि हम चाहते हैं कि मंदिर वहीं बने। हम चाहते हैं संवैधानिक तौर पे, कानूनी तौर पर मंदिर वहीं बने। अब संविधान के अंदर कौन लोग लड़ रहे हैं? संविधान में कुछ ऐसे राजनेता जो चाहते हैं कि मंदिर ना बने, और वो क्यों चाहते हैं मंदिर ना बने वो तो खुद बताएं, क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस बात को स्पष्ट किया कि हम नहीं चाहते थे कि इतनी लंबी डेट मिले। आज कपिल सिब्बल जी ने भी इस बात को एडमिट किया
कि मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं जा रहा हूं। अगर वो सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं जा रहे हैं और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी कहता है कि इतनी लंबी डेट ना मिले, तो इसके पीछे की मंशा समझिए आप। नहीं ठीक है, जेटली जी देखिए आपकी बात पूरी हो गई। जेटली जी, जूही सिंह जी बहुत बहुत वेट कराया। जूही सिंह जी, आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। जो कुछ राजीव जेटली जी बोल रहे हैं, कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? देखिए, मुझे लगता है राजीव जेटली जी का ज्ञान अपडेटेड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कई बयान आ चुके हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड कह चुका है कि कपिल सिब्बल उनके वकील नहीं थे, वो अंसारी साहब के वकील थे जो अलग पक्षकार थे, और उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने आप को कपिल सिब्बल से अलग कर लिया। मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन उनको ससम्मान करेक्शन करना चाहती हूँ। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तो आवश्यकता ही नहीं है। साथ ही वो ये भी कंसिडर करें कि जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, जब उसको तोड़ा गया था, तो एक क्रिमिनल मुकदमा चल रहा है। उस मुकदमा में बहुत लोग नामजद भी हैं। बिल्कुल जूही जी की मुझे आवाज नहीं आ रही, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या है, क्योंकि सुरेंद्र राजपूत भी इससे पहले बोल रहे थे, उनकी आवाज भी मुझ तक नहीं आई थी। छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले लेते हैं और ब्रेक के उस पार इसी इशू को आगे बढ़ाएंगे कि अगर इस इशू पर सियासत नहीं होती तो शायद मुल्क का जो खसारा हुआ, जो नुकसान हुआ, उससे बचा जा सकता था और इस मसले को और आसानी से शायद पहले ही हल कर लिया गया होता। लेकिन जो सियासत हो रही है, शायद उससे इस इशू को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए, छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। तो बात कर रहे हैं बिग बुलेटिन में मुल्क के सबसे सेंसिटिव और हसास मामले की। 25 साल इस इशू को गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इंतजार है लोगों को फैसले का। लेकिन फैसला आखिर क्यों नहीं आ रहा है? बार बार इस पर सवाल ही उठता है कि आखिर जो सियासी पार्टियां हैं वो इस पर रोटियां सेकती रही हैं और मौजूदा वक्त में भी यही देखा जा रहा है कि इस इशू पर जमकर सियासत हो रही है। जूही जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप जवाब दे रही थी, लेकिन आपकी आवाज टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझ तक नहीं आ पाई थी। मेरा सवाल आपसे यही है कि बार बार इस इशू पर पॉलिटिक्स होती है और उसका असर, हालांकि ये कोर्ट में पूरा मामला है, शायद पहला ऐसा इशू होगा जो कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट के बाहर भी उस पर जमकर सियासत होती है, जमकर बयानबाजी होती है। जूही जी। अबू भाई, अभी तो हमारे भाजपा के मित्र, इनका ज्ञान जो है अपडेटेड नहीं है। जो मैं पहले भी बता रही थी, इनको शायद पता नहीं है कि कपिल सिब्बल जो हैं उनसे कांग्रेस किनारा कर चुकी है और वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील नहीं है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने साफ कह दिया है कि उनसे हमारा कोई संबंध नहीं, वो अंसारी साहब के वकील हैं और उन्होंने खुद भी ये खुलासा कर दिया है। उसके लिए उनको कुछ पैसे भी मिल रहे होंगे, तो वो वकील के रूप में वहां रिप्रेजेंटेड है। तो इस पर ये लोग सियासी रोटियां ना सेकें। दूसरी बात यह कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, एक साजिश थी। बहुत सारे कार्यसेवकों ने आज द वायर पे कहा भी है कि हम तो वहां मंदिर निर्माण के लिए गए थे, बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए गए। सुन लीजिए सर, एक मिनट, तोड़ने के लिए नहीं गए थे। एक मामला लंबित है, सीबीआई ने केस रजिस्टर किया, फास्ट ट्रैक वो मामला होने वाला था। तो उस मामले को, जो क्रिमिनल है, जस्टिस लिब्रान ने भी आज कहा है, उसको भी फास्ट ट्रैक करें। ये मसला ये कह रहे हैं कि हम तो मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट को भंग कर देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना कर रहे हैं। सारे मुसलमान भाई ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे। सारे हिंदू भाई ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का इंतजार करेंगे। ये नायाब भाजपा के प्रवक्ता हैं जो कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, कोई निर्णय आए हमें उससे जूही जी, आपने क्यों गोलियां बरसाई थी? जूही जी, आपने क्यों गोलियां बरसाई थी? उन राम सेवकों पे आपने क्यों गोलियां बरसाई थी? सर, आप घूमिए सर। ऐसा है, चिल्लाने से सच की आवाज जब नहीं जाती है। हम गोलियां बरसाई थी? देख रहे थे, कल्याण सिंह की तरह भाग नहीं रहे थे कि हम भाग जा रहे हैं, बाबरी मस्जिद को गिरा दो। वो गुंडे थे, गुंडे। आपने क्यों गोलियां, क्यों मारा था आपने? राम सेवकों को क्यों मारा था आपने? बना रहे थे, आपने क्यों मारा था राम सेवकों को? अगर आप भक्तों को गुंडा बोलेंगे तो शायद गलत होगा। नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा, अपनी जवान को नम्र तरीके से पूछ रहा हूँ। ठीक है, यानी कुल मिलाकर धर्मगुरु को यह शोभा नहीं देता कि राजीव जेटली जी, जूही सिंह जी बोला जाए। राजीव जेटली जी, जूही सिंह जी, आपकी बात पूरी हो गई। जूही सिंह जी, अभी मिलने के लिए क्या आप भी जूही सिंह जी, आपकी बात पूरी हो गई। जूही सिंह जी का इस्तेमाल कर रहे हो आप। जूही सिंह जी,
बात है, ये इनकी पार्टी लाइन नहीं है। कहें कि हम अपने प्रधानमंत्री को भी नहीं मानते हैं, इनको कहना चाहिए ना। इनके प्रधानमंत्री तो यही कहते हैं सब लोग कि हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश का इंतजार करेंगे। मैं आपसे केवल इतना पूछ रहा हूँ कि आपने क्यों गोलियां बरसाई थी जोही जी? इनके बता दिया भाई आप है कौन ये पूछने वाले, गोलियां चलवाई या नहीं चलवाई? तरीके से मंदिर वहाँ बनना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके के बीच में बाधा कौन लोग बन रहे हैं? राजीव जेटली जी, राजीव जेटली जी, राजीव जेटली जी, 2019 तक राजीव जेटली जी सुन लीजिए इस बात को। राजीव जेटली जी, जब ये पूरा मामला कोर्ट में है, राजीव जेटली जी, इस बात की राजीव जेटली जी, जब ये पूरा मामला कोर्ट में, तो इस पर आप लोग इतना जमकर सियासत क्यों कर रहे हैं भाई? मैं केवल एक ही बात बोलना चाहता हूं, एक मंशा होती है, हम मंशा के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी। हम बात कर रहे हैं कि कब मंदिर बनेगा, हम मंशा पर चर्चा करनी चाहिए। हम कहते हैं कि मंदिर वहीं बनेगा। जिन लोगों को इस बात का डर है कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश ना आ जाए कि मंदिर वहीं बनेगा, वो लोग चाहे न्यायालय में डर है भाई? आपको सुप्रीम कोर्ट का कोई फोन लगा है क्या? आपको पहले सुप्रीम कोर्ट बताता है, किसको डर है? जोही जी आप बोलिए ना, जोही जी आप बोलिए मंदिर वहीं बनेगा। जोही जी आप बोलिए ना मंदिर वहीं बनेगा, आप बोलिए मंदिर वहीं बनेगा। कांग्रेस बोल के दिखाए मंदिर वहीं बनेगा, कोई नहीं बोल रहा। ना कांग्रेस बोल रही है ना आप बोल रहे हैं। आपने तो मंदिर में जो मंदिर के निर्माण के लिए कार सेवक गए थे उन पर भी आपने गोलियां बरसा दी। कांग्रेस ने अपने नुमाइंदे छोड़ रखे हैं, कांग्रेस ने अपने नुमाइंदे छोड़ रखे हैं मंदिर का निर्माण रोकने के लिए। तो आप अपना स्टैंड तो स्पष्ट कीजिए। जोही जी विनम्र तरीके से आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपना स्टैंड तो स्पष्ट कीजिए। क्या आप चाहते हैं मंदिर वहाँ बने या नहीं चाहते? इतना तो बताइए हमें। नहीं आप बताइए मंदिर वहाँ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कांग्रेस बताए मंदिर वहाँ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप बताइए तो सही। आपको शर्म नहीं आती? शर्म? आप तोते की तरह मत बोलिए। अरे जोही जी मैं तो बहुत हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे। ठीक है, आपने हत्याएं करी है कार सेवकों की, ठीक है, देखिए इस तरह से डिबेट नहीं प्रक्रिया अब रुकी है। राजीव जेटली जी, जूही सिंह जी आग्रह है, इतना तो बता दीजिए क्या मंदिर वहाँ बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? राजीव जेटली जी, राजीव जेटली जी सुन लीजिए, आप बता दीजिए ना कि आप कैसे कह रहे हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे? सुरेंद्र राजपूत जी, आप कोई तो अवमानना कर रहे हैं, आपके खिलाफ सुरेंद्र राजपूत जी तो कहते हैं हमें सुरेंद्र राजपूत जी, मालूम है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है, ठीक है, ठीक है, इस बात को कि मंदिर वहीं था। राजीव जेटली जी, सुरेंद्र राजपूत जी एंकर में बैठा हुआ है यहाँ पर, अलग अलग नुमाइंदे छोड़ के उस सुरेंद्र राजपूत जी, राजीव जेटली जी, अभी जोही जी, राजीव जेटली जी, लंबी बात करी। मैंने कहा आप लोग डिबेट में बैठे हुए हैं भाई। गोलियां बरसाई थी राजीव जेटली जी, सुरेंद्र राजपूत जी, जूही जी, आप लोग लाइव डिबेट में बैठे हुए हैं। अरे हम ही तो भरे। राजीव जेटली जी, राजीव जेटली जी, प्रॉब्लम राजीव जेटली कर रहे हैं। राजीव जेटली जी, देखिए इस तरह से फिर डिबेट नहीं होगा ना राजीव जेटली जी, फिर बात निकल कर सामने नहीं आएगी। 25 साल से जो इश्यू अटका हुआ है उस पर ऐसी पॉलिटिक्स होती रही, ऐसे ही आप लोग लड़ते झगड़ते रहे तो इश्यू कैसे हल होगा? एच.एस. रावत जी, यहाँ पर भी सियासत हो रही है। मेरा एक प्रश्न है राजीव जेटली जी से जी, इस डिबेट में एक नई चीज उभर के आई है कि असली नेता और नकली नेता। राजीव जी असली नेता क्या होता है, नकली नेता क्या होता है, जरा आप बता दीजिए आज। राजीव जी देखिए असली नेता उसे कहते हैं जो, हाँ असली नेता उसे कहते हैं जो अपनी बात पे अपने स्टैंड पे कायम रहता है। नकली नेता उसे कहते हैं जिसे वक्त वक्त पे अपने धर्म परिवर्तन करना पड़ता हो, वक्त वक्त पे अपनी राजनीतिक पार्टी के अंदर अपने नुमाइंदों को छोड़ना पड़ता हो, वक्त वक्त पे अपने प्रधानमंत्री को कहना पड़ता हो कि देश किसका है, ये देश बहुसंख्यक समाज का नहीं है। जेटली जी, मैं तो मोदी साहब अगर इस देश की जनता अगर असली, हाँ मैं रावत जी देखो मेरे प्रश्न है, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ। मोदी साहब अगर मस्जिद में चले जाते वो असली एक नकली हैं। मोदी साहब अपनी आस्था जहां प्रकट करते हैं वो सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं,
वो किसी भी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। मोदी साहब को मालूम है कि कब मुझे टोपी पहननी है और किस आस्था के साथ पहननी है। मोदी साहब कपड़ों के ऊपर जिन्हें नहीं पहनते हैं, कोई जवाब नहीं हुआ राजीव जी। मैंने सोचा बड़े बड़े प्रवक्ता बैठे शायद मेरी बात का जवाब देंगे और हमारा ज्ञान वर्धन होगा। हम शायद आज ये सोचने का असली नेता यही बता रहा हूँ, अरे मैं यही बता रहा हूँ, अरे मैं यही बता रहा हूं आपको। जिस नेता को देश की जनता ने पहचानो, जो किसी राजनीतिक दल के लिए मुसीबत ना हो, जो किसी राजनीतिक दल के लिए मुसीबत ना हो, वो असली होता है। मैं तो इन्हीं की पार्टी के युवा को लेकिन राजीव जेटली जी राहुल गांधी भी तो गुजरात में मंदिरों के दौरे कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं मंदिरों के। रावत जी का साधुवाद, रावत जी हमेशा सच बात रावत जी को साधुवाद देता हूं और देश की जनता का अपमान करने के लिए राजीव जेटली को दूसरी छोर पे सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के निर्माण में बाधा भी वही बने हुए हैं। वो नकली नेता कह रहे हैं, वो जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं और उस जनता के जनादेश का अपमान करने की सजा तो मुझे लगता है कि आपको तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अब तो निकाय चुनाव में बिल्कुल साबित हो गया, निकाय चुनाव में बिल्कुल पूरी तरह से साबित हो गया वो असली। अरशद कासमी साहब, अरशद कासमी, सुरेंद्र राजपूत, चलो आज इस डिबेट पे राजीव जेटली जी अरशद कासमी साहब आज इस डिबेट में एक ही बात कर लेते हैं कि अरशद कासमी साहब, क्या आप उन्हें नेता जेटली जी खामोश हो जाइए, जेटली जी और जो लोग नेता मानते हैं जेटली जी खामोश हो जाइए। अरे ये खामोश नहीं होंगे, असल बात डिरेल हो गए हैं। ठीक है सुरेंद्र जी अब सुन लीजिए, अरशद कासमी साहब कुछ कह रहे हैं। जी अरशद साहब, समझ ही में नहीं आ रहा है क्या बोलेंगे। राजीव जी अरशद साहब बोलिए। देखिए 2014 का इलेक्शन खालिश विकास के मुद्दे पर हुआ था और यही वजह है कि जब भारी अक्सरियत से ये लोग कामयाब हुए तो हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट से उतरते हुए जब उनसे किसी ने पूछा कि राम मंदिर कब बनेगी तो उन्होंने कहा कि कल्पनात्मक सवालों का अब जवाब का टाइम नहीं है, कल्पनात्मक सवालों के जवाब का अब टाइम नहीं है। ये है गृह मंत्री के अल्फाज, आप नेट पर सर्च करके देख लीजिए। उसके बाद हम जहां अभी जिस स्टूडियो में यहाँ बैठे हुए नोएडा के एमपी हैं जो अभी टूरिज्म मिनिस्टर है, उनके ऑन रिकॉर्ड ये अल्फाज है जो आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए। उन्होंने सीता के बारे में कहा कि कल्पनात्मक वो एक किरदार है, उसका कोई वजूद नहीं है। सीता के बारे में इनकी टिप्पणी है, इनके टूरिज्म मिनिस्टर की। गूगल ये लोग वो चरित्र है जो 99 में अपने एजेंडे से राम मंदिर को बाहर कर देते हैं, 99 में अपने एजेंडे से राम मंदिर को बाहर कर दिया। 2014 का इलेक्शन लड़ा तो राम मंदिर को बाहर कर दिया। अब जब 3.5 साल में इनका विकास पगला गया, रावत जी आप बीजेपी के प्रवक्ता ना बनिए, रावत जी आप बीजेपी के प्रवक्ता ना बनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब 3.5 साल में यहाँ पे पागल हो चुका है, हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर याद आ गया। जब ये देख रहे हैं भटके हैं तो ये ठीक है अरशद साहब, बात आपकी समझ में आ गई। अरशद साहब बात पूरी हो गई आपकी। अरशद साहब बात आपकी पूरी हो गई। खालिद अनवर एक सवाल ये उठता है कि जब जब मुल्क में इस तरह के चुनाव होते हैं, जब इंतखाबात होते हैं, उसी वक्त बाबरी मस्जिद और मंदिर का जो इशू है वो निकलकर सामने आता है और एक बार फिर से गुजरात के चुनाव सामने हैं और बीजेपी इस इशू को लेकर एक बार फिर से सामने आई। बल्कि बीजेपी क्या, जो पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां गुजरात में चुनाव लड़ रही हैं, वो फिर इस इशू का सहारा ले रही हैं। कैसे देखते हैं कि जब जब चुनाव होते हैं तब तब ये इशू निकलकर बाहर आता है? सबसे पहले अबू हुरैरा साहब, मैं यहाँ बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं राजू जेटली जी या कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी के प्रवक्ता, इन तमाम लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान का तमाम मुसलमान हिंदू ये चाहता है कि भगवान राम के जन्म स्थान भगवान राम के नाम पर मंदिर बनाया जाए। किसी को इसमें इख्तिलाफ नहीं है। ये क्रेडिट कोई भी लेने की कोशिश करे, मैं मुसलमानों की तरफ से, मुफ्ती एजाज साहब हैं, ये कह सकता हूं कि किसी को एतराज नहीं है कि भगवान राम के लिए मंदिर न बनाया जाए। सब लोग चाहते हैं कि मंदिर बने। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या उस जगह पे मंदिर बनाया जाए जहां बाबरी मस्जिद को शहीद की गई, इसी पे तनाजा है लोगों का। लेकिन जो एक बात आपने पूछी है कि क्या इलेक्शन के वक्त ये मामला होता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक तारीख थी
और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बाबरी मस्जिद की शहादत से बेशुमार फायदे उठाए हैं। बाबरी मस्जिद की लाश के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कद इतना ऊंचा हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ये सियासत करेगी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो न तो कभी मस्जिद के लिए खुल करके सामने आई, माफ कीजिएगा कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, न तो मस्जिद के लिए कभी खुल करके सामने आई। मस्जिद के लिए खुल के सामने आना यह था कि हिंदुस्तान के आईन को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के समाज को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के उन कदरों को बचाने के लिए जिसके ऊपर हमारा मुल्क टिका हुआ है, उन कदरों को बचाने के लिए भी सामने नहीं आए। क्या ये बदकिस्मती नहीं है कि 25 साल हो गया इस हादसे को, लेकिन आज तक जिसको बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत हिंदुस्तान की तारीख का सबसे सियाह दिन है, उसके मुजरिमों को आज तक सजा नहीं दी गई। बिल्कुल ठीक है, चलिए इसका जवाब बीजेपी और कांग्रेस से ही ले लेते हैं। इसका जवाब बीजेपी और कांग्रेस से ही ले लेते हैं। जी ठीक है, एक एक करके जवाब दीजिए। जेटली जी, राजीव जेटली जी, बिल्कुल शॉर्ट में जवाब दीजिए। राजीव जेटली जी, नहीं बढ़ाया, सीबीआई का केस ठीक है। खालिद अनवर, आपकी बात पूरी हो गई। राजीव जेटली, इसका जवाब दीजिए जल्दी से। सुरेंद्र राजपूत के पास जाएंगे। जी, मैं सम्मानित तरीके से, मेरे सम्मानीय साथी ने अभी बोला कि बाबरी मस्जिद की शहादत, देखिए बाबरी मस्जिद की शहादत को आप बार बार बोल रहे हैं, आपकी डिबेट भी इस बात से शुरुआत हुई थी, लेकिन किसका कत्ल करके किसकी शहादत दी गई? आप सोचिए, कत्ल किसका किया गया? कत्ल उसका किया गया जिसके ऊपर पूरे देश को विश्वास है, पूरे देश की आस्था है, और आप जिसकी शहादत की बात कर रहे हैं वो किसी के कत्ल के ऊपर बनी हुई है, और उसकी अगर शहादत कहते हैं तो मुझे लगता है शहादत तो राम का जन्म स्थान है, यहाँ मंदिर बनाया गया, उसकी तोड़ते आप। कत्ल किसका हुआ ये पहले निर्धारित कीजिए। आपने नहीं तोड़ा। जेटली जी, जो जवाब आपको देना वो जवाब आप नहीं दे रहे हैं। आपकी पार्टी इस इशू पर अब तक सियासत करती चली है और अभी भी सियासत कर रही है। बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे रहा हूं आपको। मैंने एक बात बोली, इन्होंने कहा बाबरी मस्जिद की शहादत, मैंने बोला कि बाबरी मस्जिद की शहादत, बाबरी मस्जिद वो किसका कत्ल करके वहां बनी, और शहादत का दर्जा आप कैसे दे सकते हैं उसे? तो साबित करने का, बिल्कुल साबित करने का इशू है ना जिस राजीव जेटली राम जी, के तो साबित करने का अदालत आस्था है उसका कत्ल करके अदालत में जो टाइटल केस चल रहा है इसी का चल रहा है, आप कैसे दे सकते हैं उसे? लेकिन पहले तो गलत किया गया ना। जेटली जी, अनवर जी के सवाल का जवाब आपने नहीं दिया है अभी तक। जेटली जी, जवाब आपका अभी तक नहीं मिला है। आपकी पार्टी सियासत कर रही इस इशू पर। आप पूछे क्या प्रश्न पूछा? जी जेटली जी, आपसे सवाल। देखिए हमारी पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है, कानूनी संवैधानिक सुनिए हाँ, कानूनी संवैधानिक तौर पर मंदिर वहीं बनेगा, लेकिन बाधा बनने वाले लोग इसी पैनल पर बैठे हैं। बाधा बनने वाले लोग, चाहे वो अपने बल का प्रयोग करके, चाहे वो अपनी कानूनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करके, जो बाधा बन रहे हैं उनसे हम पूछते हैं कि आप बाधा क्यों बन रहे हैं? राहुल गांधी जी ने जो कपिल सिब्बल जी को छोड़ा हुआ है, राहुल गांधी, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मस्जिद के हक में आता तो क्या मस्जिद बनाएंगे? तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अगर आपको ये लगता है तो 2019 की डेट नहीं चाहिए थी आपको, 2019 की डेट नहीं चाहिए थी। अगर ये डर और ये खौफ आपके अंदर ना होता, ये खौफ आपके अंदर ना होता तो आप 2019 की डेट ना मानते। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि मंदिर से हमारी वो स्थान किसका है, वो स्थान रामलला का है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस बात को जाहिर कर चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में आपका खौफ देखने को मिलता है जब एक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वकालत छोड़कर कोर्ट के अंदर नारे लगाते हुए नजर आते हैं, कोर्ट के अंदर नारे लगाते हुए नजर आते हैं, वकालत नहीं कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं कोर्ट के अंदर। कपिल सिब्बल जी चुनाव लड़ रहे हैं कोर्ट के अंदर, वो वकालत नहीं कर रहे हैं। अगर वो वकालत कर रहे होते तो वकाली 4 महीने का वक्त उन्हें चाहिए था। आप आर्ग्यूमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, कोर्ट की आर्ग्यूमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। क्या आर्ग्यूमेंट हुई? जो जजेस को चैलेंज करते हो, जो जजेस से वॉकआउट करते हो, वो वॉकआउट पार्लियामेंट में चल सकता है, न्यायालय में नहीं चल सकता, सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल सकता। ठीक है जेटली जी, मंशा अरशद कासमी जी, सुरेंद्र राजपूत के पास जाना है। सुरेंद्र राजपूत जी, इसी सवाल पर आपसे भी जवाब चाहेंगे जो इशू उठाया था अनवर खालिद ने। कि दूसरे के धर्म स्थल को खालिद अनवर ने जो इश्यू उठाया था, ये बिल्कुल ही, अरे लाखों मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बना दी आप।
देखिए अबू हुरैरा साहब, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। नंबर एक, कांग्रेस पार्टी देश के संविधान पर भरोसा रखती है और संवैधानिक बाध्यताओं के और संवैधानिक संस्थाओं के अनुरूप कांग्रेस ने लिब्राहन कमीशन लिया। लिब्राहन कमीशन ने कई समय पे अपनी जांच बढ़ाई, आपराधिक कृत्य हुए और जो जो लोग अपराधी थे उन अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की संस्तुति सीबीआई ने की, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। हमारे ऊपर तो निश्चित तौर पर यह आरोप लगेगा ही, क्योंकि देश को तोड़ने वाले और संविधान को तोड़ने वाले लोगों पर आरोप नहीं लगते हैं, देश को बचाने वाले और संविधान को बचाने वाले लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं। एक बड़ा पुराना सा शेर था ना कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम था उसने मुझे छूकर नहीं देखा, आंखों में हम कहते हैं हम राम के उपासक हैं, नहीं देखा। अब बोलिए तो सही। नहीं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र जी बचाने के लिए हमें तो दोनों ही कट्टरवादी, लेकिन सुरेंद्र जी इतना तो आप मानेंगे, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी सुन लीजिए, सुरेंद्र जी, कर दिया क्या? सुरेंद्र जी आप इतना तो जरूर मानेंगे कि गुजरात के इलेक्शन सर पर हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह से कपिल सिब्बल का बयान आता है, ममाखी के छत्ते पर ढेला मारने जैसा उन्होंने काम किया है। ये दोनों लोग आपराधिक रूप से कपिल सिब्बल जी राहुल गांधी के मार्गदर्शन पे चलते हुए सुरेंद्र राजपूत मस्जिद को बचाए रखने के लिए, राम मंदिर के निर्माण के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के निर्देश पे कार्य कर रहे हैं। कपिल सिब्बल अंसारी का वकील है, हमारा वकील नहीं है। हम राहुल गांधी जी के निर्देश पे कार्य कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक में कपिल सिब्बल, रोहिंग्या मुसलमान के विस्थापन में कपिल सिब्बल, अब राम मंदिर के निर्माण में बाधा बनने में कपिल सिब्बल। तो अरे भैया बार बार आप लोग कपिल सिब्बल जी को सुप्रीम कोर्ट में जो भेजते हैं वो अपनी मंशा स्पष्ट करने के लिए भेजते हैं, आप अपना स्टैंड के लिए। अरे बोलिए राहुल गांधी जी से गुजरात में खड़े होकर बोले मंदिर वहीं बनेगा, बोलिए राहुल गांधी जी से गुजरात में खड़े होकर बोले मंदिर वहीं बनेगा। नहीं बोल सकते क्योंकि उन्हें मात्र 5 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद अपने मूल धर्म में वापिस जाना। नहीं ठीक है, राजीव शुक्ला जी, राजीव जेटली जी, सुरेंद्र राजपूत जी, राजीव जेटली, सुरेंद्र राजपूत जी, आप खामोश हो जाइए, आप लोग खामोश हो जाइए। जूही सिंह जी आपके पास आएंगे कि जो सियासत होती है आप लोग की तरफ से, अगर ये सियासत नहीं होती तो ये मसला शायद आसान हो जाता। जूही सिंह जी, सियासी पार्टियों की तरफ से अगर इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होती। सियासत कर कौन रहा है? तमाम सियासी पार्टियां तो कर रही हैं। यहाँ पर पैनल पर एक राजीव त्यागी जी को छोड़कर सभी दल, राजीव जेटली जो हैं इनको छोड़कर तो सब दल, राजनीतिक दल कह रहे हैं कि हम संविधान मानते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानेंगे। रावत साहब ने ऑलरेडी प्रश्न इन्हीं के ऊपर खड़ा कर दिया, उनको साधुवाद कि निष्पक्ष तरीके से वो अपनी बात यहाँ कह रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी टोपी बदलते हैं या मस्जिद में जाते हैं तो उनके ऊपर क्या प्रश्न चिन्ह ये खड़े होते हैं। दूसरी बात ये सुन ही नहीं रहे हैं जेटली जी कि कपिल सिब्बल का क्या स्टैंड है, वो किसके वकील हैं। ये केवल तोते की तरह जो पहले बिना पढ़े बोलना होता है वही बोल रहे हैं। तो किसी भी आरोप प्रत्यारोप हमें आपकी तो शुरुआत हुई थी, वो तो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन है सर? आप तो बंदूकबाजी करते थे। जी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए डिबेट में टाइम बहुत कम बचा है। सुन ले, आप तो ठीक है, जूही सिंह, आपने तो राम सेवकों का कत्ल किया है वहाँ पर। जेटली जी, जेटली जी, जेटली जी, ये है कि ये स्टैंड भी नहीं सुनना चाहते, ये बग 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 बग। देखिए आपकी पार्टी के ऊपर तो जूही सिंह जी, बात पूरी हो गई। रावत जी आपके पास आना चाहेंगे। रावत जी कभी नहीं कर सकते, रावत जी, करने लायक है। जूही सिंह, बात पूरी हो गई। देखिए अब टाइम कम बचा है, 30 सेकंड में रावत सिंह जी, 30 सेकंड में की वजह से ये हालत हुई है। रावत जी 30 सेकंड में बताइए कि भाई जिस तरह का माहौल है मुल्क में और इस इशू को लेकर जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, आपको नहीं लगता है कि भाई बिल्कुल लगता है कि कानून से भरोसा उठ गया है, कानून की जो बालादस्ती है एक तरह से वो कम हुई है? देखिए अबू जी, ऐसा है कि ये बहुत पहले से ऐसा ही चल रहा है और ये चलता रहेगा हमेशा से, क्योंकि कानून हमारे देश का बड़ा लचीला है, बहुत लंबे समय तक ऐसा चलता है। लेकिन बात जहां कानून को पहले देखा जाए तो पहले मुसलमानों के लिए कानून झुका कहीं ना कहीं और उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। ये आबिद भाई जी यहां पर बैठे हैं, काजमी साहब, इन्होंने अभी जब बाबरी मस्जिद की बात आती है तो अलग स्टैंड है, जब सावानो केस की बात आती है तो कांग्रेस पर इतना दबाव बना दिया इन्होंने कि आखिर कांग्रेस को वहां अपना डिसीजन बदलना पड़ा।
आज यहाँ ये हमें पाठ सिखा रहे हैं। ठीक है, अरशद कासमी एक आखिरी सवाल कर दी गई है। अरशद कासमी आखिरी सवाल आपसे भी कर लेते हैं कि जिस तरह से इस इशू को बढ़ाया गया, हवा दी गई, पूरा आपको नहीं लगता है कि मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो मुसलमानों के वजूद पे ही एक तरह से सवालिया निशान लग गया है? मुझसे पूछा जी अरशद कासमी साहब। रावत जी की बातों का जवाब दे दूं कि बार बार ये शाहबानो केस का जिक्र करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि शाहबानो का मामला मुसलमानों का जो है एक पर्सनल लॉ से मुताल्लिक था, मेंटेनेंस का मामला था, किसी दो कम्युनिटी तो हमारा राम के साथ जुड़ा हुआ है, आपका पर्सनल लॉ के साथ जुड़ा हुआ है। बिल आया, दूसरे कई चीजें आया, वहां अरे रावत जी मुझे बोलने दीजिए ना, रावत जी मुझे बोलने दीजिए। कई बार सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे बिल आए जो सिर्फ हिंदू से मुताल्लिक थे, मुसलमानों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो अगर उनका अपना कोई निजी मामला है तो वो करते रहे, लेकिन यहाँ बाबरी मस्जिद राम का मामला दो कम्युनिटी का मामला है। यहाँ तो 25 साल इस बड़े और इस हसास मामले को 25 साल गुजर गए, लेकिन मामला हल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब जब ये मामला उठाया जाता है, आपने भी डिबेट में भी देखा कि किस तरह से इस पर बहस हुई और नौबत नोक झोंक तक आ पहुंची। सवाल ही उठता है कि हसास मामला है और ये पूरा मामला जब कोर्ट में है तो कम से कम इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पर मिल बैठकर अगर इस पे कोई हल निकलता है तो हल निकालना चाहिए। और खास तौर से अगर अदलिया में ये मामला है तो अदलिया पर भरोसा होना चाहिए, कानून की बालादस्ती जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए राजीव जेटली जी, मौलाना एजाज, अरशद कासमी साहब, एच.एस. रावत जी, खालिद अनवर, सुरेंद्र राजपूत जी और जूही सिंह मोहतरमा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ इसी वक्त बिग बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।